नमस्कार साथियों। आज हम आपके सामने उपस्थित हैं बीएस विद्यापीठ की तरफ से चलाई जा रही सिलेक्शन बेस्ड सीरीज में प्रॉफिट एंड लॉस की नेक्स्ट क्लास को लेकर। अब तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस के जो पिछले पार्ट देखे उसमें लगभग हमने 7-8 टाइप्स को कवर कर लिया था। यहाँ पर जो हम टाइप्स देखने वाले हैं इसमें क्या होता है कि आपको जो क्वेश्चन मिलते हैं वो मिलते हैं एक बेईमान दुकानदार के। ये दुकानदार वाले क्वेश्चनों को हम करने वाले हैं। यहाँ पर जो क्या होगा कि आपको क्वेश्चन में एक दुकानदार की बात करेगा और वो दुकानदार लाभ कमाने के लिए उस सौदे में बेईमानी करेगा, तो वहां पर फिर हमें निकालना है कि उस दुकानदार को कितना लाभ हुआ। तो क्वेश्चन जो है किस तरीके से आ सकता है, कैसा घूम सकता है। दुकानदार में जो है बहुत टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं जिनको हल करने का मैं आपको सिर्फ एक ही तरीका बता देता हूँ। दुकानदार के प्रत्येक क्वेश्चन में किसी भी टाइप का वो क्वेश्चन दे तो दुकानदार वाले क्वेश्चन में हम उस टाइप को यूज कर सकते हैं। तो वो टाइप आपको समझना है और दुकानदार वाले जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम उसी टाइप के आधार पर कर सकते हैं। यहाँ पर जो इसके जो क्वेश्चन होंगे उसमें मैं आपको 3-4 टाइप या 3-4 ट्रिक नहीं बताने वाला, सिर्फ एक ही ट्रिक के माध्यम से हम इस पूरे क्वेश्चन को करने वाले हैं कि एक ही ट्रिक के माध्यम से हम इन क्वेश्चनों को कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम पहले बात करें कि बेईमान दुकानदार के कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्या टाइप क्वेश्चनों को दे सकता है, फिर हम देखेंगे कि इन क्वेश्चनों को किस तरीके से किया जा सकता है, फिर क्वेश्चन देखेंगे और उनको हल करेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि दुकानदार क्या करेगा, इस सौदे में बेईमानी करेगा। अब वो बेईमानी जो दुकानदार करता है वो दो तरह से क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगी। या तो बेईमानी करेगा क्या करते समय, खरीदते समय, या तो वे बेईमानी खरीदते समय करेगा, या फिर दुकानदार बेईमानी किस समय करेगा, बेचते समय। तो आपके सामने जो क्वेश्चन होगा, अगर दुकानदार की बेईमानी वाला क्वेश्चन है तो या तो वो खरीदते समय बेईमानी कर रहा है या फिर वो बेचते समय बेईमानी कर रहा है। अब इसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखने, किस किस तरीके से हल करना है। देखिए, पहला, अगर कोई दुकानदार बेईमानी करता है तो सीधी सी बात है, बेईमानी किसके लिए करता है, लाभ कमाने के लिए। किसके लिए करता है, लाभ कमाने। तो जब भी क्वेश्चन में आए कि बेईमान दुकानदार है या किसी दुकानदार ने कोई घोटाला किया है, कुछ भी दुकानदार ने अपने सौदे में जानबूझ करके कोई गड़बड़ करता है, तो इसका मतलब आपको क्या दर्शाना है, लाभ। जब तक क्वेश्चन कहे नहीं कि उसने करना चाहता था लेकिन गलती से हानि हो गई, उसको गलती से ये काम हो गया इसलिए हानि हो गई, तो जब तक वो हानि की नहीं बोलेगा, हमको किसका ध्यान रखना है, लाभ का, कि आपने दुकानदार को लाभ करना, क्योंकि वो बेईमानी कर रहा है। बेईमानी लाभ कमाने के लिए तो कर रहा है, बेईमानी करके भी लाभ नहीं कमा रहा तो फिर किस बात का दुकानदार। तो दुकानदार बेईमानी कर रहा है, इसका मतलब सीधा सा है कि वो क्या कमा रहा है, लाभ। अब वो बेईमानी दो तरीके से कर सकता है, या तो खरीदते समय या फिर बेचते समय। देखो, बेचते समय की बात कर लेते हैं। बेचते समय क्या क्या बेईमानी कर सकता है। बेचते समय की जो सबसे ज्यादा बेईमानी होती है वो होती है किसमें, तोल में। कि आपको कोई वस्तु 1 किलो देनी थी और उसने जो बाट है वो 1000 ग्राम की बजाय 950 ग्राम है या 900 ग्राम, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। तो कि उसने 900 ग्राम बाट का प्रयोग किया, 950 ग्राम बाट का प्रयोग किया, तो उसको कितना लाभ हुआ, इस प्रकार से क्वेश्चन देगा। बेचते समय बेईमानी हो गई। खरीदते समय क्या होगी, खरीदते समय जैसे वो कोई सामान ला रहा है, कहीं से भी किसी गोदाम से सामान लाया, अब उस गोदाम वाले ने कहा कि 100 आइटम भर ले, कि अपने बैग में कितने आइटम रखो, 100। लेकिन इस दुकानदार ने क्या किया, 110 आइटम रख दिए। कितने आइटम रख दिए, 110 आइटम रख दिए। तो यहाँ पर भी दुकानदार को क्या हो गया, 10 आइटम का क्या हो गया, लाभ, क्योंकि पैसे तो 100 के ही दे के आया। 10 आइटम इसने चोरी से रख लिए, तो 110 आइटम लाया। 100 आइटम के पैसे देकर 110 आइटम उठा लाया, इसका मतलब 10 आइटम का लाभ यहाँ भी। तो यहाँ पर उसने दोनों तरह बेईमानी की, बेचते समय भी और खरीदते समय भी, दोनों ही बार इसको क्या हुआ, लाभ, क्योंकि बेईमानी होती ही लाभ के लिए। तो ये तो था कि वो बेईमानी कैसे कर सकता है। हम देखेंगे कैसा क्वेश्चन आएगा और आपको क्या करना है। तो उसके बारे में यदि हम बात करें तो दुकानदार चाहे खरीदते समय बेईमानी करे और चाहे बेचते समय बेईमानी करे, दोनों ही टाइम उसको जो होगा वो क्या होगा, लाभ होगा। अब अगर दुकानदार को लाभ हुआ है, देखो, बेईमान दुकानदार, अगर हम बात करें इसने बेईमानी की या तो क्या करते समय, खरीदते समय,
या फिर क्या करते समय, बेचते समय, दोनों समय ये क्या कर सकता है, बेईमानी कर सकता है। अब आपसे क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन जो होगा वो हो सकता है दुकानदार को एक ही बार लाभ की बात करें, कहते मतलब खाली बेचते समय बेईमानी की। जैसे मैं उसके क्वेश्चन लिखूं, दुकानदार कोई दुकानदार कोई दुकानदार कोई दुकानदार 1000 ग्राम, कोई दुकानदार 1000 ग्राम बाट की जगह कितने ग्राम, 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। तो आपको इन सब में क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। दूसरा, कोई दुकानदार 1000 ग्राम बाट की जगह 950 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, ठीक। तीसरा, कोई दुकानदार है, दुकानदार खरीदते समय 10% की बेईमानी, खरीदते समय 10% की बेईमानी तथा बेचते समय 1000 ग्राम की जगह 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे, आगे और क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन में कितनी बार आपसे दुकानदार से बेईमानी करवा सकता है। पहला क्वेश्चन सिर्फ एक बार बेईमानी हुई, दूसरे क्वेश्चन में भी एक बार बेईमानी हुई, जो तीसरा क्वेश्चन इसमें 2 बार बेईमानी हुई। तो ध्यान रखना, दुकानदार जितनी बार बेईमानी करेगा लाभ उसको उतनी बार होगा, लाभ उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पर जो इसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ, एक ही तरीके से हम इन सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो आपको क्या रूल अपनाना है वो रूल मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है कि एक तरफ तो सीपी लिखना है, सीपी का मतलब क्रय मूल्य, और एक तरफ क्या लिखना है, विक्रय मूल्य। एक तरफ आपको सीपी लिखना है और एक तरफ एसपी लिखना है। हाँ सर, ये तो सीख के सीपी एसपी नहीं समझ आए 8-10 बार लिख के देखना, सीपी एसपी लिखना सीख जाओगे। ज्यादा कठिन नहीं है, पेन को यहाँ से पकड़ना, ऐसे ऐसे घुमा देना, फिर ऐसे, फिर पेन को ऐसे पकड़ना, अरे ऐसे घुमा देना, ऐसे और ऐसे, ये बन गया सीपी और ये बन गया एसपी। सीख गए, इसको लिखना सीख गए तो आगे चलते। तो यहाँ पर जो आपने देखा कि यहाँ पर हमने एक तरफ सीपी लिखा है, एक तरफ एसपी लिखा है। अब इसमें क्या करना है आपको, जो जो क्वेश्चन में दिया गया है वहां से एक तरफ सीपी लिखते चलो, एक तरफ एसपी लिखते चलो। अब क्वेश्चन में आपको कैसे पता चलेगा कौन सा सीपी है और कौन सा एसपी है, तो उसके लिए एक तरीका आपको बता देता हूँ। देखो, आपको पता है अगर दुकानदार ने बेईमानी की है, दुकानदार ने क्या की है, बेईमानी की है, तो दुकानदार को क्या होगा, लाभ। अब सीधी सी बात है, लाभ कब होता है, जब सीपी छोटा हो और एसपी बड़ा हो, तभी तो लाभ होगा। इसका मतलब जब बात बेईमानी की होती है तो आपको उनमें से छोटा मान तो सीपी में लिखना है, बड़ा मान एसपी में लिखना है। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है दुकानदार की, तो दुकानदार अपने खुद के से जितने पैसे देता है या जितने ग्राम तोड़ता है, मतलब दुकानदार के घर से जितना जा रहा है वो तो सारा सीपी है, और जो सामने वाले के पास जा रहा है, यानी कि सामने वाला जो लेना चाह रहा था वो एसपी है। जैसे दुकानदार ने क्या किया, 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम बाट का प्रयोग किया, तो दुकानदार के घर से तो 900 ग्राम गया, वो तो सीपी है। देना कितना था, 1000 ग्राम, वो क्या है, एसपी। तो ये आपके नॉर्मल चीजें, आप इनको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर दुकानदार बेईमानी करता है तो सीधी सी बात है वो बेईमानी करता है लाभ कमाने के लिए। तो लाभ होगा कब, जब सीपी छोटा हो और एसपी बड़ा हो, इसी स्थिति में लाभ हो सकता है। तो आपके पास जो कंडीशन है वहां पर आपको पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी कि सीपी कौन सा होगा, एसपी कौन सा होगा। जो छोटा होगा वो सीपी होगा और जो बड़ा होगा वो एसपी होगा। या फिर आपको बताया कि दुकानदार के घर से जो गया है वो सीपी है
और जो सामने वाले को लेना था वो एसपी है। जबकि उससे अच्छा तो यही है कि दुकानदार बेईमानी कर रहा है तो छोटे वाले को सीपी में लिखो, बड़े वाले को एसपी में लिखो। तो अब यहाँ पर आप आ जाइए और इसको देखिए। पहला ही क्वेश्चन है, दुकानदार 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। 1000 ग्राम की जगह कितना? 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। तो 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम, यानी कि आपके पास दो वैल्यू सीपी एसपी, एक तरफ है 1000, एक तरफ है 900। तो आप समझ गए होंगे छोटे वाले को सीपी में लिखना है, बड़े वाले को एसपी में लिखना है। तो इधर तो आएगा कितना 900 और इधर आएगा कितना 1000। बताओ कोई दिक्कत? 2 0 से 2, तो इधर आ गया 9 और इधर आ गया 10। इसका मतलब हुआ 9 की वस्तु खरीदी, 10 की बेची, तो सीधी सी बात है लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ? 1 रुपए का। कितने रुपए पर हुआ? 9 रुपए पर। सीपी लिखते ना लाभ परसेंट में, लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा कितना 100, गुणा कितना 100, तो 1/9 यानी कि 11 सही 1/9%। कितने परसेंट लाभ हुआ? 11 सही 1/9%। बताओ कोई दिक्कत? जो उसने तोला 900 ग्राम वो सीपी, जो सामने वाले को लेना था वो एसपी 1000 ग्राम लेना था, तो कितने इसको काट लो 9 और 10 हो गया, ठीक है यहाँ। उसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है, 1000 ग्राम बाट की जगह 950 ग्राम बाट का प्रयोग किया, तो बताओ सीपी में कितना 950 ग्राम, कितने ग्राम 950 ग्राम, और एसपी में कितना 1000। सीपी और एसपी यहाँ कितना 950 ग्राम और यहाँ कितना 1000 ग्राम, 1 0 से 1 0, ठीक है। 5 से काट सकते हैं, 19 पंजे 95 और ये कितना हो गया 5 दूनी 10, कितना हो गया 20। यहाँ भी कितने का लाभ हुआ 1 का, कितने पर 19 पर, और गुणा कितना 100, ये क्या हो गया अपना लाभ 38। तो 100 में किसका भाग? 19 का भाग। 19 पंजे 95, 5 बच गया, कितना हो गया 50, ये सीधा 5 से ही 5/9%, ठीक है बेटे 19, 5 से ही 5/19%, ये हो गया लाभ परसेंट। ये लिखना तो आपको आया तो होगा, 19 का भाग 100 में देंगे 5 बार, 19 पंजे 95, जो बच जाता है शेष ऊपर और जिसका भाग दिया वो नीचे, तो 5 से ही 5/9%, तो ये हो गया अपना लाभ परसेंट। तो निकाल सकते हैं इस प्रकार से लाभ परसेंट। बताओ क्या दिक्कत हुई? अब जो तीसरा क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, दुकानदार खरीदते समय भी बेईमानी करता है और बेचते समय भी करता है, यानी कि 2 बार काम हुआ है। बेईमानी कितनी बार हुई है? 2 बार। तो 2 बार यदि बेईमानी है तो हम इसमें 2 बार लिखेंगे, एक तरफ लिख दो सीपी, एक तरफ एसपी। पहले 10% की बेईमानी। एक बात बताओ, 10% यानी कि किसी एक को तो 100 मानना पड़ेगा, किसी एक को कितना मानना पड़ेगा 100। मान लो, पहले इसको छोड़िए, एक बार मैं यहां लिख देता हूं, मान लो आपने मान लिया कितना 100, 10% की बेईमानी हुई तो कितना हो गया 110। इसका मतलब यही है, अगर मान लो मैं 10% की बेईमानी करता हूं, कितने परसेंट की बेईमानी करता हूं 10% की बेईमानी करता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 100 की वस्तु थी और 10% यानी कि 110% लिया। तो ये चीज आपको समझने की, जैसे यहां पर तो है सीपी, यहां पर क्या है एसपी। दुकानदार ने 10% की बेईमानी कर ली, इसका मतलब दुकानदार ने 10% ज्यादा लिया। दुकानदार ने कितना ज्यादा लिया? 10% ज्यादा लिया। तो बताओ दुकानदार को कितना मिला? दुकानदार को मिला कितना 110, दुकानदार को मिला 110 और सामने वाले कितना मिला 100। भाई मैंने आपसे क्या कहा था, जो दुकानदार जेब से देगा वो ना, ये हो गया 100 और ये हो गया कितना 110। जो दुकानदार अपने जेब से देता है, भाई 10% की बेईमानी की दुकानदार ने, कितने परसेंट की बेईमानी की 10% की। तो दुकानदार जब 10% की बेईमानी करता है तो इसका मतलब है दुकानदार ने अपने जेब से दिया, दुकानदार ने अपनी जेब से 100 दिया, कितना दिया 100, लेकिन सामने वाले से जो लिया वो कितना लिया 110, क्योंकि 10% की उसने क्या की है बेईमानी की है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अब देखिए अगला, इसको मैं अगले में बता देता हूं, इसके छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे उसने, पहले इसको देख लेते हैं फिर उसको अगले में एक साथ बताएंगे हम तीनों को। 1000 ग्राम की कोई वस्तु है और उसमें 960 ग्राम तोला, तो सीपी और एसपी। 1000 ग्राम की वस्तु है, ठीक है, तो तोला कितना
950 और यहाँ कितना 1000 ग्राम, 0 से 0, ये हो गया 19 पंजे 95, 19 और 20, 960 था क्या, 950 वाला तो कर लिया, 960, 0 से 0, 2 से काट सकते हैं आप इसको, अगर 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8 और इधर एक बच गया, 2 अठे 16 और 2 पंजे 10, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और ये कितना 25, तो बताओ कितने का लाभ हुआ, एक का, कितने पर 24 पर, और गुणा कितना 100। तो आप इसको 4 से काट सकते हैं, 4 से 24 और 25 चौके 100, 25 में किसका भाग, 25 में 6 का भाग, तो 6 चौके 24, कितना बच गया 1/6%, तो इतने का क्या हो गया लाभ। अब हम आगे देखते हैं, ये तो वो वाले क्वेश्चन अभी मैंने दिया आपको, इस क्वेश्चन को हमने नहीं लिया क्योंकि इसमें 2 बार था, हमने वो क्वेश्चन लिए जिसमें ओनली बेईमानी कितनी बार की गई है, एक बार की गई है, तो ये चीज समझ आई, जो कम है या दुकानदार की जेब से लगा है वो तो है सीपी, और जो ज्यादा है या दुकानदार ने सामने वाले को दिया है, ठीक है, जो हमने दुकानदार से लेने गए और हमने जो लेना चाहा था, दुकानदार ने बेईमानी करके कम दिया है, तो जो दुकानदार ने दिया है वो सीपी, जो हमने लिया है वो एसपी। और सीधी सी बात है, अगर दुकानदार ने बेईमानी की है तो सीपी में कम आएगा, कम वाली वैल्यू, और एसपी में बड़ी वाली वैल्यू। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं, अब इसके दुकानदार के एक टाइप का जो क्वेश्चन था वो आप देख चुके, दुकानदार में जो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, इसमें बाट में क्या करना, बेईमानी करना, ये क्वेश्चन आप देख चुके, 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम कर दिया, 50,000 ग्राम की जगह इतना कर दिया। दूसरा देखते हैं, बेईमानी 2 बार, कितनी बार बेईमानी, 2 बार बेईमानी, इस क्वेश्चनों को भी देखिए, 3 बार भी बेईमानी हो सकती है, 4 बार भी हो सकती है। अब इस टाइप के क्वेश्चनों को देखते जाएंगे, तरीका एक ही अपनाएंगे। जैसे क्वेश्चन लिखूं, दुकानदार दुकानदार सामान दुकानदार सामान बेचते समय, कोई दुकानदार सामान बेचते समय 20% का लाभ कमाता है, 20% का क्या करता है, लाभ कमाता है, तथा 1000 ग्राम बाट की जगह 900 ग्राम बाट का 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, 900 ग्राम बाट का क्या करता है, प्रयोग करता है। तो इसको अगर हम देखते हैं, कितनी बार बेईमानी, सॉरी एक बार बेईमानी हुई, एक बार लाभ कमाया, भाई ये तो बेईमानी छोड़ो, ये तो लाभ ही है उसका, तो एक तरफ तो क्या लिखो सीपी और एक तरफ क्या लिखो एसपी। अब देखो सीपी, पहले इस लाइन को देखिए, 20% का लाभ है तो इसका मतलब 100 में खरीदी होगी, 20% का लाभ है तो 120 में बेची होगी, पहली लाइन तो ये कहती है 100 में खरीदी 120 में बेची, जब भी तो 20% का लाभ हुआ, ठीक है सर। दूसरी लाइन अब आप सीख ही गए होंगे, 1000 ग्राम और 900 ग्राम, बेईमानी है तो छोटा वाला इधर लिखो, बड़ा वाला इधर लिखो, तो कितना 1000, ठीक है। अब आप काट सकते हैं, जो जो इसमें कट रहा हो, देखो 2 0 से 2 0, ठीक है, इन 2 0 से ये 2 0, इधर तो बच गया 9 और इधर बच गया 12, तो 3 से काट सकते हैं, 3 3 9 और 3 चौके 12, तो क्या बच गया 3:4। इसका मतलब 3 में खरीदी 4 में बेची, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 1 रुपए का, कितने पर 3 पर, और गुणा कितना 100, तो कितना हो गया 33 सही 1/3%, तो 33 सही 1/3%। बताओ क्या दिक्कत, यहाँ पर कितनी बार हमने लाभ की बात की है, 2 बार, तो जब 2 बार लाभ की बात करें तो यहाँ पर 2 बार लिख देना, इनको काट लेना, वही आपका आंसर हो जाएगा उस प्रकार से। और देखते हैं इसके जैसा क्वेश्चन, कोई दुकानदार 30% लाभ कमाता है, कितने परसेंट लाभ कमाता है, 30%, तथा वह 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम, 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तब उस दुकानदार का लाभ प्रतिशत होगा। सैम वही क्वेश्चन है, लाभ कितनी बार, 2 बार, तो एक तरफ सीपी और एक तरफ एसपी,
सीपी की बात करें 30% का लाभ है तो खरीदी 100 में, बेची 130 में। 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम का प्रयोग हुआ, कितने ग्राम की जगह 1000 की। काट दो, 2 और 2 4, 0 इधर है, 4 इधर है, कट गया, इधर तो बच गया 8, इधर बच गया 13। इसका मतलब कोई वस्तु 8 में खरीदी और 13 में बेच दी, तो बताओ कितने का लाभ हुआ, 5 का। कितने पर, 8 पर, और गुणा कितना 100, ये हो गया 500 बटे 8, 500 बटे 8। 8 से काट दो, 8 48, 2 बच गया 20, 8 दूनी 16, कितना बच गया 4, तो 4 बटे 8, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, और 2 कम 2, और 2 दूनी 4, यानी कि 62 सही 1/2% निकाल सकते। तो ये क्वेश्चन है जो जिसमें 2-2 बार की बेईमानी हुई गई। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे जिसमें 3-3 बार बेईमानी हुई है। कोई दुकानदार किसी सामान पर 20% की छूट देता है, 20% की छूट देता है तथा वह बेईमानी करते हुए 1000 ग्राम बाट की जगह मान लो 600 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तब उसे हुई लाभ व हानि ज्ञात कीजिए। अब उसको लाभ हुआ या हानि ये हमें ज्ञात करना है, हानि लाभ परसेंट या फिर हानि परसेंट। देखो कोई दुकानदार है सामान पर 20% की छूट देता है, तो एक तरफ तो क्या लिखो सीपी और एक तरफ एसपी, ठीक है सर, एक तरफ सीपी और एक तरफ एसपी। अब सीपी में आपको मैंने बता रखा है, क्वेश्चन कह रहा है 20% का छूट दिए यहाँ पर, तो छूट का मतलब उसने 20 रुपए कम लिए। तो एक बात बताओ, 100 की वस्तु है, बेची कितने में 80 में, क्योंकि 20 की छूट दे दी, ठीक है। अब ये मत कहना सर छोटा इधर बड़ा इधर, वो जब करना है जब बेईमानी है, उसने हानि हुई लाभ हुई छूट दे रही है, बेईमानी थोड़ी कर रहा है, ये तो हमसे कह करके ले रहा है, हमको कह करके 20% की छूट ले रहा है। कोई 100 की वस्तु हमको सीधा कह रहा है 120 में दूंगा, तो वो बेईमानी नहीं। बेईमानी वो होते जो हमें बिना बताए की जाए कि हमें तो 1000 ग्राम तोलने की बात कर रहे हो, तोल 900 रहा है, वो होता है बेईमानी। तो बेईमानी जब होती है ना, जब इधर छोटा और इधर बड़ा, अगर बेईमानी नहीं है सीधा सौदे की बात हो रही है, तो वहां पर तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि सीपी रेसिपी क्या होगा, वो तो नॉर्मल बात है। एक बात बताओ 20% की छूट दूं मैं आपको, तो 100 की वस्तु 80 में दूंगा, तो 100 की वस्तु है सीपी, तो जितने में दूंगा वो एसपी, ये तो नॉर्मल बात है। अब यहाँ पर बेईमानी हुई है तो यहाँ पर लगाओ उस रूल को, छोटे वालों को यहाँ लिखो 600, बड़े वाले को यहाँ लिखो 1000, काट दो 3 और 1 4, 4 0 कट गई, वस्तु कितने की 6 की, बेची कितने में 8 में, 2 से काट सकते हैं, 2 3 6, 2 चौके 8, 3 की वस्तु 4 में बेच दी, 1 का लाभ हो गया, तो 1 का लाभ कितने पर 3 पर, गुणा कितना 100, तो कितना हो गया 33 सही 1/3% का क्या हुआ लाभ। बताओ क्या दिक्कत। इस प्रकार हम इस क्वेश्चनों को बिल्कुल आसानी से कर सकते। यहाँ पर जो बात हुई ना लाभ या हानि की 2 बार हुई है, ऐसे क्वेश्चन जिनमें लाभ हानि की बात 3 बार की जाएगी। कोई दुकानदार किसी सामान की अंकित मूल्य पर 20% बढ़ाकर 20% बढ़ाकर अंकित करता है तथा बेचते समय 10% की छूट देता है, बेचते समय 10% की छूट देता है, तब दुकानदार को हुई लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें दुकानदार ने क्या किया, पहले तो 20% बढ़ा करके मूल्य अंकित कर दिया,
अब बेचते समय जो है 10% की छूट दे रहा है, तो यहाँ पर उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा उसको हमें ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया एक तरफ सीपी लिख दो, एक तरफ एसपी लिख दो। एक तरफ तो खरीदने वाला मूल्य और एक तरफ बेचने वाला मूल्य। सीधी सी बात है, अगर कोई सामान अंकित मूल्य पर 20% बढ़ाया तो यानी कि 100 का था कितना कर दिया 120। ठीक है, आगे अंकित करता है तथा बेचते समय 10% की छूट देता है, यानी कि छूट देगा तो 100 की वस्तु कितने में देगा 90 में। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? 100 की कोई वस्तु थी, बढ़ाया है तो जोड़ के, छूट दे रहा है या घटाया है तो घटाकर। तो 100 की वस्तु पर 20% बढ़ाया है तो 120 में हो गई, 10% की छूट दे रहा है तो 100 की वस्तु 90 में हो गई। तो यहाँ पर 2 बार बात की गई है तो हमने 2 बार लिख दिया। अब इसको आप सोल्व कर लो, 2 जीरो तो कट गई सीधा, इधर तो बचा कितना 100, इधर बचा कितना 12 गुणा 9, इसको आप काट सकते हैं, ये कट गया 4 से 25 चौका 100 और 4 तिया 12 3 नमा 27। इसका मतलब हुआ वस्तु खरीदी तो कितने में 25 में और बेची कितने में 27 में, इसका मतलब 2 रुपए का लाभ हो गया। तो इसको 2 रुपए का लाभ हुआ कितने पर 25 पर और गुणा कितना 100, तो 25 चौके 100 और 4 दूनी 8, तो उसको जो लाभ हुआ वो कितने परसेंट का लाभ हुआ 8% का लाभ। तो यहाँ पर ये जो लाभ हानि कुछ भी हम बात करें 2 बार की बात कर रहे हैं, ये 3 बार भी हो सकता है। तो जितनी बार होगा उतनी बार एक तरफ सीपी लिखते जाएंगे, एक तरफ क्या लिखते जाएंगे एसपी लिखते जाएंगे। तो और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। किसी दुकानदार ने सामान बेचते समय, किसी दुकानदार ने सामान बेचते समय 20% की छूट दी तथा वह वजन में बेईमानी करते हुए 1000 ग्राम की जगह 600 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, 600 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तब उसका लाभ व हानि परसेंट ज्ञात करो। तब उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। तो दुकानदार को लाभ होगा या हानि ये हमें बताना है कि कितना लाभ या कितनी हानि होगी। तो देखिए यहाँ पर जो बेईमानी की गई है, दुकानदार ने 2 बार यहाँ पर लाभ कमाने की कोशिश की है। 2 बार क्वेश्चन में 2 लाइनों को यहाँ पर जोड़ा गया है। पहली लाइन तो एक तरफ तो सीपी और एक तरफ एसपी। पहली लाइन कहती है दुकानदार ने क्या काम किया कि जब सामान बेच रहा है तो हमसे कहा गया कि आपको 20% की छूट दी जाएगी। इसका मतलब 100 रुपए की वस्तु हमको कितने में दी जाएगी 80 में दी जाएगी। दूसरी लाइन कहती है कि उसने 1000 ग्राम की जगह 600 ग्राम बाट का प्रयोग किया। तो उसने जो प्रयोग किया 600 ग्राम प्रयोग किया किसकी जगह 1000 ग्राम की जगह। तो यहाँ पर देखिए 4 जीरो तो सीधा कट गई, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, 3 अनुपात 4, 3 में खरीदी और कितने में बेची 4 में। इसका मतलब आपको जो लाभ हुआ वह 1 का लाभ हुआ, कितने पर हुआ 3 पर। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 33 सही 1/3%। तो ये जो मैंने 2 बार लिखा है कितना लाभ इतना हानि, तो इसको एक तरफ सीपी और एक तरफ एसपी लिख करके हम इस तरीके के क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। तो वो आपको इसी प्रकार देगा कि इस प्रकार इतने छूट दी गई या फिर आपको इतना लाभ हुआ या इतनी हानि हुई या इस तरीके से 1000 ग्राम बाट की जगह 600 ग्राम बाट का प्रयोग किया गया। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है आप इनको बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। जैसे और क्वेश्चन देखते हैं। कोई दुकानदार किसी सामान पर अंकित मूल्य बढ़ाकर 20% बढ़ाकर अंकित करता है, यानी कि अंकित मूल्य को कितना बढ़ा दिया 20%। जो वस्तु का अंकित मूल्य था उस पर 20% बढ़ा दिया जाता है तथा वस्तु बेचते समय
10% की छूट दी जाती है, 10% की छूट दी जाती है एवं तोलते समय 20% की बेईमानी करता है, 20% की बेईमानी करता है, तब होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए यहाँ पर जो बेईमानी या कुछ भी उसको लाभ वगैरह हुआ है वो कितनी बार की बात कर रहे हैं, 3 बार की। तो आपको मेथड एक ही अपनाना तीनों में। मैंने आपसे कहा एक तरफ तो आप सीपी लिख दो और एक तरफ क्या लिख दो, एसपी। अब एक एक लाइन के सीपी और एसपी को लिखते चलो। पहली लाइन देखिए, यदि दुकानदार किसी वस्तु पर अंकित मूल्य 20% बढ़ा देता है, इसका मतलब वस्तु थी कितने की, 100 की, 20% बढ़ाया तो 120 कर दिया, 100 की वस्तु पर 120 अंकित कर दिया उसने, पहली लाइन के हिसाब से। दूसरी लाइन पर आते हैं, वस्तु बेचते समय 10% की छूट दी जाती है, यहाँ पर छूट दी गई, इसका मतलब 100 की वस्तु थी, कितने में दी गई, 90 में दी गई। छूट देगा तो आपको घटाना है, तो यहाँ पर 10% की छूट दी गई, इसका मतलब 100 की वस्तु कितने में दी गई, 90 में। ये कहते हैं दूसरी लाइन। तीसरी लाइन पर आ जाओ। तीसरी लाइन जो है उसमें हो रही है बेईमानी। बेईमानी जब वो करता है तो 20% की बेईमानी करता है। तो मैंने आपको बता दिया जब भी बेईमानी होगी इसका मतलब बेईमानी होती ही लाभ कमाने के लिए। तो यहाँ पर यदि दुकानदार ने बेईमानी की है तो इसका मतलब लाभ कमाने के लिए की है। लाभ में सीपी हमेशा छोटा होता है और एसपी हमेशा बड़ा होता है। तो 20% की बेईमानी हुई है, इसका मतलब कोई वस्तु कितने की, 80 की, और दुकानदार ने हमें कितने में, 100 में, कितने में, 100 में। यानी कि वो हम तो उससे चाहा कितना था हमने, जैसे हम 1000 ग्राम या 100 ग्राम लेने गए तो उसने हमको कितने ग्राम तोल करके दे दिया, 80 ग्राम। इसका मतलब कितने ग्राम की बेईमानी कर ली, 20 ग्राम की, यानी कि 20% की बेईमानी कर ली। 100 ग्राम चाहिए थी उसने 80 ग्राम हमको दी, तो 20 ग्राम की बेईमानी हो गई। तो आपको ध्यान रखना है ये जो 80 है ये छोटे में और सीपी में, और बड़ा वाला है वो एसपी में। तो इस प्रकार से उसने हम 3 कंडीशन में हमने सीपी और एसपी लिख दिया। अब इनको हल करना है। देखिए यहाँ पर हो गई कितनी, 4 जीरो, 4 जीरो तो सीधा कट जाएंगे। ये तो इधर हो गया 80, इसको काट सकते हैं 4 से, 4 दूनी 8 हो गया 20 और 4 तिया 12, तो इधर हो गया 20 और इधर हो गया 27। इसका मतलब 20 की वस्तु कितने में बेची, 27 में। तो कितने का लाभ हुआ, 7 का, कितने पर, 20 पर, और गुणा कितना, 100। 0 से 0 और 2 पंजे 10 और 7 पंजे 35। तो इसको जो लाभ हुआ कितने परसेंट का लाभ हुआ, 35% का। तो इस प्रकार से हम लाभ और हानि बता सकते हैं। आपको एक तरफ सीपी लिखते जाना है और दूसरी तरफ क्या लिखना है, एसपी लिखना है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। किसी दुकानदार ने सामान बेचते समय, किसी दुकानदार ने सामान बेचते समय 1000 ग्राम बाट की जगह 70 ग्राम बाट का प्रयोग किया, 70 ग्राम बाट का प्रयोग किया। तो 700 कर देते हैं इसको। 1000 ग्राम की जगह 700 ग्राम बाट का क्या किया, प्रयोग किया, 700 ग्राम बाट का प्रयोग किया, तथा उसने 20% लाभ कमाया, था उसने 20% लाभ कमाया, तब उसको होने वाला कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए उसने एक बार तो बेईमानी की उसने, तो वहां से भी कुछ लाभ हुआ होगा, एक 20% उसने कमाया ही, तो दोनों को मिलाकर उसको जो एक्चुअल लाभ हुआ वो कितना हुआ। तो दुकानदार को वास्तविक लाभ बताना है कि कितना है। तो आपको बताया कि एक तरफ तो क्या लिखो, सीपी, और एक तरफ क्या लिखो, एसपी। अब देखिए क्वेश्चन जो है कि आपने 1000 ग्राम की जगह 700 ग्राम का प्रयोग किया, तो सीपी में तो 700 हो गया और इधर कितना हो गया, 1000 ग्राम।
ठीक है। उसके बाद उसको 20% का लाभ हुआ, यानी कि 100 की वस्तु कितने में बेची होगी, 120 में बेची होगी, जब भी तो 20% का लाभ हुआ। तो दो तरीके से उसने लाभ कमाया। अब इन दोनों को मिलाकर के एक्चुअल लाभ हमें बताना है। तो इसमें काट दीजिए, 4 जीरो सीधा कट गई, 3 और 1 4, यहाँ तो बच गया 7 और इधर बच गया 12, यानी कि 7 की वस्तु कितना बेची, 12 में बेची। इसका मतलब आपको कितने का लाभ हुआ, 5 का लाभ हुआ, कितने पर, 7 पर, और गुणा कितना, 100, ये हो गया 500 बटा 7। तो 7 से काटेंगे, 7 7 49, एक बच गया 10 और 7 एकम 7, 3 बच गया 71, सही 3/7% का उसको क्या हो गया, लाभ हो गया। तो इस प्रकार से हम आसानी से बता सकते हैं लाभ और हानि परसेंट कितना हुआ और दुकानदार में किस तरीके से उसने जो जो गड़बड़ की उसको हम देख सकते हैं। तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस में दुकानदार वाले क्वेश्चनों में आगे के क्वेश्चन हम कल देखेंगे, इसमें और क्वेश्चन देखेंगे बेईमान दुकानदार वाले। बाकी अपने को ट्रिक यही रखनी है, इसी टाइप को रखते हुए हम आगे के क्वेश्चन करेंगे कि दुकानदार इतने किस तरीके से लाभ कमा सकता है, बाट की बेईमानी कर सकता है। अभी हमने खरीदते समय नहीं देखे, खरीदते समय भी बेईमानी कर सकता है, उन क्वेश्चनों को देखेंगे। तो अंकित मूल्य बढ़ाना, छूट देना, हानि होना, लाभ होना, सबको सिर्फ इस एक ट्रिक को याद रखेंगे। तो ट्रिक आपको ध्यान रह गई होगी कि एक तरफ सीपी और एक तरफ एसपी, फिर उनको काटना है और सीपी और एसपी आ जाएगा तो लाभ परसेंट बता सकते हैं। इस प्रकार इन क्वेश्चनों को कल की वीडियो में ओनली क्वेश्चन देखने वाले हैं इसके कि दुकानदार के किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।